सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ विवेक प्रजापति। और मैंने जो पहला मेरे क्लास में लेबर कॉस्ट में जो कि जो है लेबर कॉस्ट जो है ये पर्टिकुलरली सीए कॉस्टिंग एमबीए बीकॉम सबके लिए एप्लीकेबल है। और आप इग्नो का जो है ईसीओ 12 जो पेपर है कॉस्ट अकाउंटेंसी इसका में ये काम आ सकता है। तो आज का जो टॉपिक है लेबर कॉस्ट का सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका है, व्हाट इज लेबर कॉस्ट। तो आप नहीं देखे तो प्लीज़ गो थ्रू द माय वीडियो। तो उसमें मैंने बताया था लेबर कॉस्ट क्या होता है और व्हाट इज द लेबर कॉस्ट, देन सेग्रीगेशन ऑफ लेबर कॉस्ट को क्यों आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिवाइड करते हैं, और उसका देन हो गया आपका डिफरेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन द लेबर कॉस्ट, मैंने वो पढ़ाया था। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो मैंने आपको पहले बताया था, हम लोग जो पहला टॉपिक मैंने कवर किया हूँ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन कॉस्ट कंट्रोल, लेबर कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन। जैसे हो गया पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, टाइम ऑफिस हो गया, और पेरोल डिपार्टमेंट और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, और ये मैंने टॉपिक कवर किया। तो आज का जो टॉपिक है, आज कवर करने वाले हैं हम रिगार्डिंग द लेबर कॉस्ट, टाइम कीपिंग और रिकॉर्ड। टाइम कीपिंग क्या होता है? टाइम, देखिए टाइम सबके लिए जरूरी है। बिना जो टाइम का कदर नहीं करता, टाइम उसका कदर नहीं करता है। सो टाइम कीपिंग इज द वन ऑफ द एसेंशियल टास्क इन द लेबर। एक आदमी कितना घंटा और कितना आवर जो है, हाउ मेनी आवर्स डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब, एक काम एक लेबर कितना टाइम कर रहा है, या एक जॉब, और एक लेबर सपोज 3 जॉब कर रहा है, जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3, तो कितना टाइम किसमें दे रहा है, तो उसका रिकॉर्ड करना। अगर आइडियल टाइम है, ओवर टाइम कितना हुआ, तो उसका रिकॉर्डिंग करना, दैट इज कॉल्ड टाइम कीपिंग। और दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ टाइम कीपिंग। जैसे होगा क्लॉक कार्ड, जैसे एक जो कार्ड दिया जाता है कि इतना आवर से इतना घंटा, सुबह 7 से 9 एक काम किया, 9 से 10 बजे तक ब्रेक था, और 10 से जो है 12 एक जॉब 2 किया, जॉब 3 किया। तो सिमिलरली इसके जॉब कार्ड होता है। अदर डिस्कशन मेथड हो गया, और देन हो गया अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गया कि आदमी आया है तो कितना रिकॉर्ड किया, उसका टाइम रिकॉर्ड करना। आज आया है, कल आया है, परसों आया है, फिर संडे को छुट्टी है, हाफ डे है, तो उसका डेली वाइज रिकॉर्ड करना, अटेंडेंस शीट बनाना, दैट इज कॉल्ड टाइम कीपिंग। तो आप लोग पढ़ते हैं व्हाट इज टाइम कीपिंग। इन टाइम कीपिंग सिस्टम मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ ईच वर्कर टाइम, हर एक वर्कर का जो है टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। टाइम आउट ड्यूरिंग द रेगुलर वर्किंग पीरियड। इन दिस बेसिस आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस ऑफ टाइम ऑफ ईच वर्कर एक्चुअली। एक पर्टिकुलर वर्कर एक्चुअली कितना टाइम किया रिकॉर्डिंग करना हो गया, दैट इज टाइम कीपिंग। सो टाइम कीपिंग क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम। सो फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे अटेंडेंस बनाते हैं ना, कि एक पर्टिकुलर अटेंडेंस शीट रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे अटेंडेंस शीट है, ये हो गया डे 1 डे 2 और डे 3 4 5। इसमें हो गया सीरियल नंबर, हो गया नेम, हो गया बी के प्रजापति, सेकेंड हो गया एस के साहू, ठीक है। और इसमें हो गया प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, ये हो गया एब्सेंट एब्सेंट प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। सो दिस इज कॉल्ड अटेंडेंस शीट और टाइम कीपिंग। और फिर ये भी लिख सकते हैं प्रेजेंट कितना बजे आया, नहीं 10 बजे आया, और कितना बजे गया, 5 बजे गया, ठीक है। सो टाइम कीपिंग मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ द पर्टिकुलर वर्कर्स, हाउ मच टाइम ही स्पेंड इन पर्टिकुलर जॉब और वर्क। देन टाइम कीपिंग रिकॉर्ड, हम लोग जो टाइम कीपिंग कर रहे हैं उसको रिकॉर्डिंग करना। ये मंथली हो सकता है, डेली हो सकता है, वीकली, डेली वीकली और मंथली हो सकता है। सो दैट इज कॉल्ड टाइम कीपिंग सिस्टम। द रिकॉर्डिंग द वर्कर द प्रोड्यूस फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर कोई टाइम स्पेंड कर रहा है तो उसको रिकॉर्डिंग करना। यह काम कर रहा है एक फैक्ट्री में, सुबह 10 बजे आया और 5 बजे गया, 5:30 बजे गया। सो हाउ मच टाइम ही स्पेंड इन द फैक्ट्री, देन हाउ मच आइडल टाइम, कितना ओवर टाइम किया,
ठीक है, 10 बजे का 100 बजे फिर से काम में, सुबह फर्स्ट शिफ्ट किया, ए शिफ्ट किया, फिर बी शिफ्ट और 3 शिफ्ट। जनरली फैक्ट्री एक्ट में जो है 3 शिफ्ट काम होता है, ए बी सी शिफ्ट। तो एक वर्कर जो है ए शिफ्ट काम किया, फिर बी शिफ्ट काम करने जा रहा है, तो उसका ओवर टाइम होगा। तो ओवर टाइम टाइम जो होता है एज पर द फैक्ट्री एक्ट जनरली डबल होता है और नॉर्मल वे से ज़्यादा होता है। तो आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर आप टाइम रिकॉर्डिंग करेंगे तो वेजेस दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। आप कंट्रोल कर पाएंगे लेबर कॉस्ट को? नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। सो दैट टाइम कीपिंग इज एसेंशियल। तो हो गया, क्या होता है, डेली टाइम शीट हो सकता है, वीकली, और जॉब टिकट्स होता है, लेबर कॉस्ट कार्ड और जॉब कार्ड और आइडल टाइम कार्ड। बहुत सारे जो है ये पुराना मेथड है, अभी ये सब यूज नहीं होता है। लेबर कॉस्ट कार्ड मतलब क्या, एक लेबर को दिया जाएगा एक पर्टिकुलर जॉब के लिए जॉब कार्ड, कि एक जॉब के लिए कितना आवर्स काम किया, जॉब ए के लिए सपोज 10 बजे से 12 बजे तक काम किया, सो टाइम में लिखा जाएगा उसमें ए तारीख को इतना टाइम काम किया। जॉब बी के लिए इतना से इतना टाइम किया काम किया। सो दैट इज कॉल्ड लेबर कार्ड और जॉब कार्ड और जॉब टिकट। देन आइडल टाइम का मतलब अगर कोई काम नहीं कर रहा है, घर सब जाके चाय पी रहा है, आइडल टाइम हम लोग देखेंगे आइडल टाइम क्या होता है, ठीक है। सो उसका रिकॉर्ड करना। सो टाइम कीपिंग इज द सिस्टम और मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ ईच वर्कर प्रोडक्टिव टाइम। कितना प्रोडक्टिव टाइम मीन्स हाउ मच प्रोड्यूस, और मैक्सिमम जो है आउटपुट जो दिया प्रोडक्टिव, जो ओनली प्रोडक्शन रिलेटेड हुआ प्रोडक्टिव। ऑन प्रोडक्टिव मीन्स हो गया जो इरिलीवेंट है, नॉट नेसेसरी जो काम है, जैसे होगा चाय पीना, खैनी खाना, ठीक है, दीज आर द ऑन प्रोडक्टिव। और कोई एक मशीन को सेटअप करना, हम लोग देखेंगे आइडल टाइम जब पढ़ेंगे तो हम लोग उसको डिटेल जाएंगे। सो टाइम कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द टाइम ऑफ द वर्कर, ओनली प्रोडक्टिव टाइम स्पेंड बाय द वर्कर इन ए फैक्ट्री। कितना प्रोडक्टिव टाइम एक फैक्ट्री में स्पेंड किया उसको रिकॉर्ड करना, उसको बोलते हैं टाइम कीपिंग। ये टाइम शीट हो सकता है डेली और वीकली और जॉब शीट हो जाता है, ठीक है। दिस इज तो मैं देखिए एक बढ़िया ऐसा घड़ी बनाया हो और एक बुक है। टाइम कीपिंग मीन्स कॉपी में लिखना और रजिस्टर में लिखना। देन वेजेस सिस्टम, देखिए बहुत सारे जो है मेथड ऑफ वेजेस है। एक वर्कर है, वर्कर काम कर रहा है, तो आपको कैसे उसको पेमेंट दे सकते हैं? आदर डेली दे सकते हैं या पर पीस। सपोज ये ब्रिक्स बना रहा है, जब लोग होता है ईट, तो ब्रिक्स बना रहा है एक वर्कर, तो यह पेन बना रहा है, तो एक पेन बनाने में सपोज आप 100 रुपया दे रहे हैं, तो 100 पेन बनाए तो कितना हुआ? एक पेन बनाने में सपोज 10 रुपीज दे रहे हैं, तो 100 पेन का कितना हुआ? 10 इंटू 100 1000 रुपीज। और एक ब्रिक्स बनाने में 2 रुपया दे रहे हैं, तो सपोज 500 बनाया, 5 इंटू 2, 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, 1000 रुपया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड वेजेस सिस्टम या आवर बेसिस है। पर आवर आपको 10 रुपया दे रहे हैं, 10 घंटा काम किया, 10 इंटू पर आवर सपोज 50 रुपया दे रहे हैं, 10 घंटा काम किया, 10 इंटू 50 कितना हुआ? 500। सो दैट इज कॉल्ड टाइम वेजेस सिस्टम। नेक्स्ट हो गया बोनस सिस्टम हो सकता है। बोनस सिस्टम मतलब हो गया एक नॉर्मल वेजेस तो आप दे रहे हैं प्लस कोई एक्स्ट्रा काम किया। सपोज एक स्टैंडर्ड जो है एक लेबर को 100 ब्रिक्स बनाना था, बट वो 150 बनाया, 50 एक्स्ट्रा बनाया, तो आप उसको कुछ बोनस दीजिएगा ना, इंसेंटिव दीजिएगा ना, तो क्या होगा? वो और अच्छे से काम करेगा और एफिशिएंसी उसका बढ़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड बोनस सिस्टम। तो टाइम रेट में ना पीस रेट, और हो सकता है कुछ बेनिफिट दे सकते हैं, शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ वो शेयर आप कर सकते हैं लेबर के साथ और वर्कर के साथ। देन हो गया सिक्योरिटी। बहुत सारे आप सोशल सिक्योरिटी जैसे हो गया अलाउंस दे सकते हैं या फैसिलिटी दे सकते हैं, रहने का, खाने का और एजुकेशन फैसिलिटी दे सकते हैं। दीज आर द सम फैसिलिटी यू कैन गिव टू द वर्कर। सो दैट इज कैन बी द मेथड ऑफ वेजेस पेमेंट। वेजेस सिस्टम मतलब हाउ यू आर पेइंग द वर्कर्स, कौन सा मेथड से आप पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेजेस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग बुक इस लैंग्वेज में क्या दिया है उसको समझते हैं। द सिस्टम ऑफ वेजेस पेमेंट व्हिच इज द टेक केयर ऑफ द बोथ प्रोवाइडिंग द गारंटी और मिनिमम वेजेस
as well as offering them for incentive. Means minimum wages plus incentive हो गया टोटल वेजेस. सो आप कोई वर्कर को नॉर्मल कितना मिलना चाहिए और प्लस इंसेंटिव, वो दोनों को कंसिडर करके वेजेस सिस्टम आप डिसाइड कर सकते हैं. फॉर टू हैव द मोटिवेटिंग द वर्कर, क्यों करते हैं? एम्प्लॉय को और वर्कर को उसको मोटिवेट करने के लिए. एक आदमी अच्छा काम करेगा तो उसको भाई मोटिवेट तो करना पड़ेगा ना. सपोज यू आर नॉट मोटिवेटिंग पर्टिकुलर पर्सन, तो कल वो काम करेगा? नहीं करेगा. दिल से काम करेगा? नहीं करेगा. सो फॉर मोटिवेटिंग वर्कर्स you have to implement the wages system which should be normal wages plus incentive scheme or bonus scheme should be there in the particular wages system. So what happened, the efficiency and effectiveness of the worker will be increased. ये काम अच्छे से करेंगे तो प्रोडक्शन अच्छा से होगा और रिजेक्शन कम होगा और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो पाएगा. सो वेजेस सिस्टम इज मोस्ट essential in the labor system, labor payment system. Then remuneration जैसे हो गया, following are the various methods. क्या क्या है? remuneration में भी time based और piece based और इसमें भी bonus system और incentive system और that is called profit sharing. मैंने जो बताया था cooperative system. Then it may be job security or social security, welfare, sports, medical facility. So these are the some facility you can give to the worker so that they can motivated and they will do the proper job as per the requirement of the company. Then preparation of payroll. So आप जो payroll बनाते हो, payroll मैंने पहले बताया था, एक वर्कर क्या क्या उसका सैलरी में इंक्लूड होता है. जैसे नॉर्मल बेसिक पे हो गया, नॉर्मल पे हो गया प्लस डीएनएस अलाउंस हो गया एंड सम अदर जैसे हो गया आपका अलाउंस हो गया और रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया. ठीक है. और ओवर टाइम कितना क्या और रेट क्या है उसका, पर डे क्या होगा तो कितना रेट होगा या पर पीस होगा तो कितना होगा. तो ये टोटल जो कैलकुलेशन करते हैं उसको बोलते हैं वेजेस शीट, प्रिपेरेशन ऑफ वेजेस शीट ऑफ पेरोल. फिर संडे कितना काम किया और आइडल टाइम कितना हुआ इसका रिकॉर्ड करना या ओवर टाइम कितना किया उसका रिकॉर्डिंग करना. दैट इज व्हाट कॉल्ड पेरोल सिस्टम. सो हम लोग देखते हैं व्हाट इज पेरोल. पेरोल इज द रिकॉर्ड व्हिच शो द डिटेल ऑफ द ग्रॉस वेजेस अर्निंग बाय ईच वर्कर, टोटल कितना आया एंड डिडक्शन मेड कितना डिडक्ट हुआ फॉर नेट वेजेस पेबल. इज द प्रिपेयर वीकली बन सकता है और मंथली बन सकता है फॉर पर्टिकुलर पीरियड. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड पेरोल सिस्टम. इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट वाइज और शिफ्ट वाइज. पेरोल डिपार्टमेंट भी बन सकता है, जैसे एक मशीनिंग हो गया और असेंबली हो गया तो एक डिपार्टमेंट का बन सकता है, या अकाउंट्स डिपार्टमेंट का अलग, एचआर का अलग, या यूनिट वाइज भी बन सकता है पेरोल पर्टिकुलर यूनिट का. सपोज यूनिट ए, यूनिट बी, यूनिट सी. सो पर्टिकुलर डिवीजन का भी बन सकता है. सो पेरोल कैन बी प्रिपेयर्ड पर्टिकुलर डिवीजन और यूनिट बन सकता है. देन पेरोल कंटेंट द इंफॉर्मेशन जैसे हो गया डिपार्टमेंट, कौन डिपार्टमेंट में लेबर काम कर रहा है, वेजेस पीरियड कौन सा पीरियड के लिए है, एंड वर्कर टिकट नंबर और एम्प्लॉय नंबर, देन वर्कर्स नेम, आवर वर्क, ओवर टाइम कितना काम किया, ओवर टाइम कितना किया, आउटपुट कितना, रेट कितना हुआ, टोटल बेसिक कितना है, डीएनएस अलाउंस कितना है, बोनस कितना हुआ, डिडक्शन फ्रॉम द वेज एंड नेट वेजेस हो गया. ये हो गया पेरोल. ठीक है. एक बढ़िया पेरोल अब मैं बना के आपको दिखाता हूं, बहुत इजी है. सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैं एक पेरोल एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का है तो कैसे रहता है, एक पेरोल का जो है डायग्राम मैं बनाया हूँ. देखिए एबीसी लिमिटेड जो है कंपनी का लोगो रहेगा, नेम होगा, सपोज आपका नाम है विवेक प्रजापति नाम है, पीआईएस नंबर मतलब वो यूनिक नंबर और एम्प्लॉय नंबर कार्ड सपोज हो गया 90010. ये जनरली यूनिक होता है, मतलब हर एक एम्प्लॉय का जो अलग अलग होता है. डिवीजन हो गया फॉर अकाउंट्स डिवीजन और जो भी डिपार्टमेंट है वो डिवीजन हो गया. पीरियड हो गया 1 अप्रैल टू
30 अप्रैल कब पीरियड का बन रहा है। देन पैन नंबर हो गया, क्योंकि इनकम टैक्स करता है तो पैन नंबर हो गया, आधार नंबर हो सकता है, बैंक अकाउंट नंबर, पीआईएस नंबर, और अदर जो है आपका पीएफ नंबर हो सकता है, पीएफ नंबर, ये सही नंबर हो सकता है। जैसे मैंने बोला था आपको पेमेंट में बेसिक कितना है 10,000, स्पेशल अलाउंस कितना है, डीए क्या है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, और लिव ट्रैवल एलआरटीए, तो टोटल हो गया ग्रॉस 22,000 है लगभग। और उसके बाद पीएफ क्या क्या डिडक्शन हुआ, ये हो गया पेमेंट, ये हो गया डिडक्शन, पीएफ कितना, ट्रांसपोर्ट कितना, और आईटी मतलब इनकम टैक्स। तो आपका 4,000 हुआ तो 22,000 माइनस बाकी 4,000 कर दीजिएगा, ए हो गया, बी हो गया, तो नेट पे 18,000 हुआ, ये हो गया पेरोल। और उसमें आप ले सकते हैं लीव कितना लिया, सपोज 10 तो लीव लिया तो कितना लीव बैलेंस है, ये डिटेल भी रह सकता है। सो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है पेरोल का मैं बना के आपको दिखाया। सो ये हो गया पेरोल, प्रिपरेशन ऑफ पेरोल। देन नेक्स्ट हम लोग का हो गया ओवर टाइम। तो ओवर टाइम होता है क्या है, ओवर टाइम मतलब हो गया इट इज द वेजेस पे टू द वर्कर which is more than the labor or normal wages. So as per the factory act जो मैंने पहले आपको बताया था, ओवर टाइम इज मोर देन द नॉर्मल वेजेस। अगर नॉर्मल वेजेस 1 घंटा में आप 100 रुपया दे रहे हैं, नॉर्मल होता है तो ओवर टाइम इससे ज़्यादा होगा या डबल होगा, 150 रुपया हो सकता है पर आवर एक्स्ट्रा। और जो ओवर टाइम है, ओवर टाइम का क्या रीज़न है हम लोग देखेंगे, और इसको कैसे कर सकते हैं कंट्रोल। सो ओवर टाइम रेफर क्या होता है, सिचुएशन वेयर वर्कर वर्क्स बियॉन्ड द नॉर्मल वर्किंग आवर, मीन्स जो नॉर्मल वर्किंग आवर है उससे ज़्यादा काम करता है। द रेट ऑफ वेजेस इज हायर देन द नॉर्मल रेट, द रेट इज हायर देन द नॉर्मल रेट, जैसे मैंने आपको बताया था, यूजुअली डबल ऑफ द नॉर्मल रेट। यूजुअली क्या होता है, डबल ऑफ द नॉर्मल वेजेस। ठीक है, अगर 100 रुपीज़ नॉर्मल वेजेस है तो ये 200 रुपया भी हो सकता है ओटी नॉर्मल वेजेस, और मे बी डबल और 150 भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द कंपनी। सो फैक्ट्री एक्ट, एज पर फैक्ट्री एक्ट ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड फिक्स्ड नॉर्मल वर्किंग आवर इज डिफाइंड दैट ओवर टाइम रेट इज मैक्सिमम देन द नॉर्मल टाइम। सो ओवर टाइम कॉस्ट इज द नॉर्मल कॉस्ट प्लस एक्स्ट्रा पेमेंट प्रीमियम। So overtime is equal to normal cost plus extra payment premium, जिसको बोलते हैं प्रीमियम, दैट इज कॉल्ड ओवर टाइम। ये होगा नॉर्मल टाइम प्लस ओवर टाइम। सो ट्रीटमेंट क्या होगा उसका, अकाउंट्स में ट्रीटमेंट, जैसे ट्रीटमेंट होता है हर एक ट्रांजेक्शन का, तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में क्या ट्रीटमेंट है उसका। सो नॉर्मल वर्किंग टाइम जो हो सकता है, ओवर टाइम जो होता है फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस कब अराइज होता है, व्हाट आर द डिफरेंट सिचुएशन वेयर ओवर टाइम इज एप्लीकेबल, ऐसा कौन सा रीजन है जो ओवर टाइम देने के लिए कंपनी मजबूर हो जाता है, व्हाई ओवर टाइम इज पेड। सो जनरली में हो सकता है सीजनल बेसिस, एक इंडस्ट्री जो है जैसे ठंडा का टाइम में कोका कोला थम्स अप जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो ज़्यादा सेल होता है। सो ऑन पर्टिकुलर इंडस्ट्री, सॉरी गर्मी का टाइम में, मैं गलत बोला, गर्मी का टाइम में वो ज़्यादा सेल होता है। सो गर्मी का टाइम में अगर ठंडा जो कोई भी प्रोडक्ट है ज़्यादा सेल होता है तो वर्कर को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और बाकी जो ठंडा का टाइम में कम सेल होता है कम टाइम देना पड़ेगा। सो जनरली वहाँ पर ओवर टाइम नहीं होगा ठंडा का टाइम में, बट गर्मी के टाइम में प्रोडक्शन ज़्यादा है तो सीजनल है तो उसमें ज़्यादा वेजेस देना पड़ेगा और ओवर टाइम वर्क को करवाना पड़ेगा। या आप उलन का कपड़ा ले लो तो ठंडा का टाइम में ज़्यादा सेल होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, या गर्मी के टाइम में कम होगा तो कम होगा, सीजनल। देन टाइम लॉस, फॉर मेकिंग ऑफ टाइम लॉस्ट, अगर कोई वर्कर टाइम लॉस हो गया मीन्स ब्रेकडाउन हो गया मशीनरी, तो आपको ओवर टाइम करवाना पड़ेगा, या रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तब आपको ओवर टाइम को देना पड़ेगा वर्कर को, बिकॉज टाइम लॉस्ट फॉर अनअवॉइडेबल रीजन। जैसे मैंने आपको ब्रेकडाउन हो गया मशीनरी, तो आपको प्रोडक्शन जो करना ही है क्योंकि आपको टारगेट पूरा करना है। ठीक है, देन कंप्लीटिंग ए पर्टिकुलर जॉब इन ऑर्डर, एक पर्टिकुलर काम आपको मिला है कि सपोज आप देखते हो एक सूट सिलवाना है, तो ब्लेजर सिलाने जाते हैं एक टेलर के पास, बोले कितना दिन लगेगा, नहीं भाई 1 महीना लगेगा, तो बोलते कुछ जल्दी कुछ पैसा एक्स्ट्रा ले लो भाई कर दो,
तो व्हाट हैपन, ही हैज़ टू वर्क नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम करता है, बोले चलो आपको और 100 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे। सपोज इसका सिलाई स्टिचिंग ब्लेजर का दाम है 500 रुपीज़, तो आप इसको 100 एक्स्ट्रा दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड ओवर टाइम फॉर हिज वर्क। सो उसी तरह कंपनी भी क्या करता है, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर लेता है, लॉट लेता है, सो वर्कर को ज़्यादा टाइम देता है, क्योंकि फॉर कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर जॉब दे हैव टू पे। देन पॉलिसी डिसीजन, एज पर द कंपनी पॉलिसी जो ओवर टाइम है देना जरूरी है, तो यू हैव टू गिव। बट क्या होता है, लेबर यूनियन और कंपनी के बीच में एक MOU होता है जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, सो दैट एज पर द कंपनी डिसीजन और गवर्नमेंट रूल होता है, उसके लिए आपको ओवर टाइम देना पड़ता है। सो वो भी रीजन हो सकता है। सो दीज आर द रीजन, जैसे हो गया ड्यू टू सीजनल रश और ड्यू टू टाइम लॉस, ऑनरेबल रीजन में जो बताया। देन completing the job order with a specific period of time, then policy decision और लेबर शॉर्टेज। अगर लेबर शॉर्टेज है तब भी आपको देना पड़ेगा ओवर टाइम। सो ये हो गया ओवर टाइम। देन डिसएडवांटेज ऑफ ओवर टाइम, क्या डिसएडवांटेज है, डिमेरिट क्या है। पहले हो गया, अगर ओवर टाइम देता है कोई कंपनी तो क्या होगा, ये एक्स्ट्रा टाइम टेकन, एक्स्ट्रा टाइम जो लेबर काम कर रहा है उसके लिए आपको देना पड़ रहा है, और इससे क्या होगा, इंक्रीज ऑफ लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। जो जितना टाइम काम करता है उससे ज़्यादा करेगा तो आपको लेबर टाइम ज़्यादा, लेबर कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इट में बी ओवर बर्डन फॉर द कंपनी। देन आपका ओवर टाइम काम करेगा तो क्या होगा, लाइटिंग कॉस्ट बढ़ सकता है, आपका जो फिक्स कॉस्ट है बढ़ सकता है, लाइटिंग का कॉस्ट बढ़ सकता है या AC का कॉस्ट बढ़ सकता है। अगर एक वर्कर को 10 घंटा काम करना है, वो 15 घंटा काम करेगा तो AC चलेगा ना भाई, या इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होगा, उसका कॉस्ट बढ़ सकता है। देन गो स्लो ट्रिक, मतलब हो गया एक वर्कर क्या धीरे धीरे काम कर रहा है, हाँ ओवर टाइम मिलेगा आराम से करेंगे, क्या कौन इतना हड़बड़ाता है, धीरे 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 काम करेगा, तो क्या होगा, उसको बोलता है कि नहीं 8 घंटा की जगह में हम 12 घंटा काम करेंगे, तो ओवर टाइम मिलेगा, जनरली इसीलिए काम करता है। देन ओवर टाइम वेजेस एज ए पार्ट ऑफ नॉर्मल वेजेस, सम वर्कर सेज दैट कि ओवर टाइम जो है मेरा हक है, इसीलिए हम ओवर टाइम लेंगे, ठीक है। देन फ्री डिस्काउंटेड, देन हेल्थ ऑफ द वर्कर, इट विल इफेक्ट द हेल्थ ऑफ द वर्कर। हो सकता है डिमेरिट क्या है कि अगर ओवर टाइम कोई वर्कर डेली कर रहा है तो उसका बॉडी सपोर्ट नहीं करेगा और हार्म भी हो सकता है, हेल्थ का ऊपर इफेक्ट करता है। देन इंक्रीज इन द डिफेक्टिव प्रोडक्शन, अगर एक घंटा एक आदमी कैपेसिटी होता है, एवरी प्रोडक्ट हैज ए कैपेसिटी, वैसे ह्यूमन का भी कैपेसिटी है। एक आदमी को कंटिन्यूस करा रहे हो 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 20 घंटा, तो उसके बाद एफिशिएंसी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या होगा उससे, मे बी इट रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब हो सकता है, ठीक है। सो ओवर टाइम हेल्पफुल इन क्लियरिंग द बैकलॉग वर्क, फायदा क्या है, बैकलॉग को जो अगर कोई काम नहीं किया हुआ तो उसको कंप्लीट करने के लिए काम होता है, इमरजेंसी के लिए काम हो सकता है, व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज आर मोर यूटिलाइज। सो ये हो गया ओवर टाइम, अबाउट द ओवर टाइम। सो हम लोग देखें ओवर टाइम क्या होता है। सो इट इज इंक्रीज द लेबर कॉस्ट, इंक्रीज द लाइटिंग कॉस्ट, गो स्लो ट्रिक, then treatment of overtime wages as a part of normal wages. Then if the worker is distributed on eventually, means some work is not distributed properly, then worker have to feel the discontinue. Then health का इफेक्ट हो सकता है लेबर का, और इंक्रीज द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, और इसका एडवांटेज हम लोग देख लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड चैप्टर ऑन लेबर कॉस्ट का जो सेकंड पार्ट मेरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखें आइडल टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है आइडल टाइम, उसका ट्रीटमेंट क्या है, एंड लेबर टर्नओवर, देन डिफरेंट पेमेंट ऑफ वेजेस सिस्टम। थैंक यू फ्रेंड्स।